डियर माय स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल चंदू बायोलॉजी वाला में। तो कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और अपने 2026 के एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बच चुका है और कम टाइमिंग में हम लोग के बहुत ज्यादा चैप्टर को कवर करना होता है। तो जिसमें आपको 12th बायोलॉजी का आपका चैप्टर नंबर 2 से लेकर के 4 तक हम आपको टोटल 30 ऑफ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं, जो एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में हर साल पूछी जाती है और कई बार पूछा गया है। तो अगर इस चैनल पर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीका से इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर दिन आपका अपडेट देते रहता हूं। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको देखने के लिए सबसे पहले मिलेगा और इस वीडियो को देख करके अपने एग्जाम में अच्छी तरीका से सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम करते हैं वीडियो को। चलिए, इसमें टोटल 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 30 सब्जेक्टिव। इसमें बोला कि 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 से चैप्टर 2 से 4 तक मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आप अपना क्वेश्चन बैंक को निकाल कर भी देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना बार पूछी जा चुकी है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोला कि लघु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं? लघु बीजाणु जनन से आप क्या समझते हैं? ये अति महत्वपूर्ण और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, स्पोरोपोलिन को परिभाषित करें। ये भी बहुत अति महत्वपूर्ण है। स्पोरोपोलिन क्या होता है? जो आपका परागकण होता है उसके पराग भित्ति होता है, जो आपका स्पोरोपोलिन बना होता है। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, बोला कि गाजर घास से आप क्या समझते हैं? गाजर घास एक विदेशी घास है जो भारत में अमेरिका से गेहूं के बीज के साथ आया था। इसके परागकण से कई प्रकार के घातक बीमारी होते हैं, श्वसनीय घातक बीमारी होता है। तो ये भी आपका कई बार पूछा जा चुका है। चौथा क्वेश्चन है, बोला कि पर परागन का लाभ बताएं। स्वपरागन और परपरागन होता है, जिसमें परपरागन का लाभ पूछा जाता है और स्वपरागन में हानि और उसका महत्व पूछा जाता है। तो इसका आपका आंसर कंप्लीट कर लेना है। पांचवा क्वेश्चन में है, बोला कि कृत्रिम संकरीकरण को समझाएं। कृत्रिम संकरीकरण को समझाएं, यह भी आपका महत्वपूर्ण है। छठा क्वेश्चन है, बोला कि त्रि संलयन क्या है? इस सारा के सारा आपका सेकेंड चैप्टर में मिलेगा। चलिए, नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन, बोला कि अनिषेक फलन से आप क्या समझते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। ये एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण है कि आप कह भी नहीं सकते हैं। कई बार हर साल पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस सारे सब्जेक्टिव का आपको आंसर खुद से लिखा, अगर आपको नहीं मिल पाता है तो मेरे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका आपका व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आठवां क्वेश्चन है, बोला कि असंग जनन से आप क्या समझते हैं? अनिषेक फलन और असंग जनन में दोनों फर्क होता है। नौवां क्वेश्चन है, बोला कि परागकण भित्ति संरचना में टैपिटम की क्या भूमिका है? व्याख्या करें। टैपिटम जो होता है लघु बीजाणु धानी का सबसे आंतरिक परत होता है, तो उसका क्या कार्य होता है वह आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट, चलिए 10वां क्वेश्चन है, बोला कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल का रचना करता है? एक सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट,
अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 का देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 में भी आपका 10 सब्जेक्ट मिलेगा, जो कई बार आपको पूछा जा चुका है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विरेचन के घटकों का वर्णन करें। विरेचन के घटकों का वर्णन का मतलब होता है कि विरेचन के बारे में आप जितना कुछ जानते हैं उसको लिखना होता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है बोला कि शुक्राणु का नामांकित संरचना बना। इसको आप डबल स्टार मार के लिख सकते हैं, एक कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको तो आप छोड़ना नहीं होगा। शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाना होगा आपको। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है बोला कि मादा जनन अंगों का नाम लिखिए। मादा जनन अंगों का नाम लिखना है, जो मादा के एक बेबी उत्पन्न करने में जो भी अंग भाग लेता है उसको आपको नाम लिखना होगा। चलिए, चौथा क्वेश्चन है वीर्य सेचन से आप क्या समझते हैं। वीर्य सेचन से आप क्या समझते हैं, यह भी आपका बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। चलिए, पांचवा है बोला कि अंडो उत्सर्ग से आप क्या समझते हैं। अंडो उत्सर्ग से आप क्या समझते हैं, तो अंडाशय से अंडाणु निकलने की प्रक्रिया को अंडो उत्सर्ग कहा जाता है। ये आपका पूछ चुका है, 2025 में ही पूछा है, आप देख सकते हैं उसको। चलिए, सातवां के छठा है बोला कि मासिक चक्र क्या है। यह मासिक चक्र का जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर में भी पूछता है और 1 नंबर में भी पूछता है। चलिए, नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, बोला कि रजोनी वृंत क्या है। रजोनी वृंत क्या होता है ये आपको खुद पता होगा, तो इसको आंसर आप खुद से तैयार कर भी सकते हैं, और अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो मेरे से भी आंसर आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा 97 98 73 65 61 पे। इस पर मैसेज आप कर सकते हैं, आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, 8वां क्वेश्चन है बोला कि दुग्ध स्रवण से आप क्या समझते हैं। इसके लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है। दुग्ध स्रवण क्या होता है, एक जब बेबी का जन्म होता है तो जन्म के दौरान उसके स्तन में कई प्रकार के हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, जिसके दौरान दूध का स्रवण शुरू हो जाता है, उसे ही दुग्ध स्रवण कहते हैं। और उसमें कौन कौन सा हार्मोन उत्तरदायी लेता है उसके बारे में हम लोग भी लिखना होता है। चलिए, 10वां क्वेश्चन है बोले कि अपरा द्वारा स्रवित हार्मोन का नाम बताएं। अपरा द्वारा स्रवित हार्मोन का नाम बताना है। यह क्वेश्चन भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, अब हम लोग बढ़ेंगे चौथे चैप्टर की ओर। चलिए, चौथा चैप्टर में देखेंगे, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पहला है कि जनन स्वास्थ्य क्या है। जनन स्वास्थ्य क्या है, इसका डिफिनेशन आपको जब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया गया होगा तो फर्स्ट डे ही आपको लेक्चर में ही बता दिया गया होगा कि जनन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। चलिए, चौथा क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या का वृद्धि करना। तो जनसंख्या जो बढ़ता है एकाएक, वह किस कारणों से बढ़ता है उसके बारे में आपको लिखना है। चलिए, तीसरा है रोध विधि से आप क्या समझते हैं। रोध विधि से आप क्या समझते हैं। रोध विधि में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु को परस्पर मिलने से रोका जाता है, जिसे ही रोध विधि कहते हैं। चलिए, चौथा है बोला कि अंतःगर्भाशय युक्ति में तंबक मोचक का नाम लिखिए, जिसको IUD के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे युक्ति का नाम बताना है जिससे गर्भाशय में लगा देने के बाद वह तांबा मोचक करता है, तांबा स्रवित करता है। चलिए, 5वां क्वेश्चन है गर्भ निरोधक गोली क्या है, कैसे कार्य करता है। जो आपका गर्भ निरोधक गोली है वह कैसे कार्य करता है उसके बारे में आपको लिखना है। 6ठा क्वेश्चन है बोला कि वंध्याकरण से आप क्या समझते हैं। वंध्याकरण से आप क्या समझते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए 7वां क्वेश्चन बोला एमटीपी क्या है, यह कब कराना सुरक्षित माना जाता है। एमटीपी क्या है, यह कब कराना सुरक्षित माना जाता है। इसको भी आपको ध्यान देना होगा, बहुत ही इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव है। चलिए 8वां में है बोला कि एसटीडी क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए। एसटीडी क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए। तो एसटीडी के बारे में आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है कि एसटीडी क्या होता है, उसमें कौन कौन सा रोग होता है, तो उसको आपको पहला वाला वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन है बोला कि प्रखनल्य शिशु या पात्र निषेचन क्या होता है, जिसको शॉर्ट में और बोला जाता है आईवीएफ। आईवीएफ से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको कई बार पूछा है। 10वां और लास्ट है बोला कि ब्लास्टोसिस क्या है, संरचना बनाए। ब्लास्टोसिस क्या है, संरचना बनाए। तो अगर इस सारे 30 सब्जेक्टिव का अगर आपके पास आंसर होगा या तो ना होगा तो किसी भी सहायता से, अगल बगल की सहायता लेकर के उसे आप अपने याद कर सकते हैं, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और 2026 के एग्जाम में भी पूछने की संभावना है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, और अगर यह वीडियो या सब्जेक्टिव का वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीका से हर दिन एक वीडियो आपको इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का प्रोवाइड करता रहता हूं, जिस वीडियो को आप देख करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।